हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम होता है मेसरीन। ये नंबर 1 एक्ट्रेस होती है और मॉल के ओनर की बेटी होती है। आज ही के दिन इसकी शादी होती है और ये बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम अपने हीरो को देखते हैं जिसका नाम होता है खेद और एक नंबर 1 बिजनेसमैन होता है। इसी की भी आज के दिन शादी होती है पर किसी और के साथ होती है। इस कैरेक्टर का नाम होता है रुत। इसकी आज मई से शादी होने वाली थी पर यह खुश नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिन। इसकी शादी खेद के साथ होने वाली होती है पर ये अपनी शादी से खुश नहीं होती। एक्चुअली में रुथ और पिन एक दूसरे से प्यार करते हैं बट इनकी शादी नहीं हो रही होती तो इसलिए सैड होते हैं। शादी वाले दिन पिन रुथ को कॉल करके कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। तो रुथ बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, और शादी से भाग जाता है। मैं उसको भागते हुए देख लेती हूँ और उसको बुलाती है पर वो आता नहीं है। और इधर पिन भी कहीं मिल नहीं रही होती। सभी पिन को ढूंढते हैं, फिर खेद पिन को ढूंढने जाता है पर खेद को पिन मिलती नहीं है तो खेद बेचारा सैड हो जाता है। इधर मे का रो रो कितना बुरा हाल हुआ होता है कि वो सारी तोड़फोड़ करने लग जाती है। सैड हुआ खेद क्लब में जाता है और क्लब में खेद की मुलाकात होती है हमारी पिन से और ये दोनों की पहली मुलाकात होती है। खेद जब मे के पास जाता है तो मे पूरा नशे से धुत होती है और ड्रिंक मांगती है पर खेद उसे पीने से रोकता है। बट मे ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रही होती है और कहती है कि मुझे मत रोको, मैं बहुत सैड हूँ, मेरा दूल्हा मुझे छोड़कर शादी से भाग गया है। तब खेद कहता है कि मेरी भी दुल्हन मेरे को छोड़ के भाग गई है और वो कहते हैं कि हम दोनों एक ही कश्ती पे सवार हैं। फिर खेद कहता है कि हमारे दोनों के पार्टनर से हमें छोड़ के भाग गए। फिर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। फिर वो दोनों इतना क्लब को एंजॉय करते हैं, खूब खाते पीते और नाचते और पिक्स क्लिक करवाते हैं। फिर मैं फिर से ड्रिंक करने के लिए जाती है तो खेद उसे ड्रिंक करने से रोकता है और कहता है कि तुमने ऑलरेडी इतनी सारी पी रखी है, अब तुम इसे और नहीं पी सकती हो। सीन में हम देखते कि पिन और रुद दोनों भाग के शादी कर लेते हैं सबसे छुप के। देन फिर उसके बाद मे खेद को कहती है कि ये लोग ये सोच रहे कि हम रियल में कपल हैं, रियल में हमारी शादी होने वाली है। तो खेद कहता है कि चलो है ना हम प्ले खेलें, हम लोग इनके सामने शादी करें। तो मे मान जाती है। कहता है कि वैसे भी मेरी रिंग वॉलेट में पड़ी है, वो यूजलेस ही है। फिर खेद घुटनों के बल बैठ जाता है और मे को शादी के लिए प्रपोज करता है। मे बहुत खुश होती है। खेद उसे फिर रिंग पहनाता है पर मे को वो रिंग टाइट होती है पर जैसे तैसे करके मे उस रिंग को पहन लेती है और फिर बहुत खुश होती है। क्लब में खड़े हुए लोग खेद को कहते कि किस करो। जैसे ही खेद किस करने लगता है तो वो मे बेहोश हो जाती है। फिर खेद मे को गोद में उठा के लेके जा रहा होता है और पूछता है कि तुम्हारा रूम किधर है। बट मे तो कहती है कि मुझे तो रूम का पता ही नहीं है। तन फिर खेद हैरान होकर बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो और किसको पता होगा। फिर बेचारा परेशानी से कहता है कि अब क्या किया जाए। फिर मेरे को वॉशरूम जाना होता है और कहती है कि मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। फिर खेद उसको अपने कंधों पर उठा के बड़ी मुश्किल से अपने रूम तक लेके जाता है। रूम में आने के बाद खेद उसे टी ऑफर करता है पर मैं कहती मुझे तो टी पीनी नहीं, मैं तो और ड्रिंक करूँगी। तो खेद उसे ड्रिंक छीनने लग जाता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती कि अगर तुम्हें मेरा नाम गेस करना है तो तुम्हें मेरे नाम के हर एक स्पेलिंग को गेस करना होगा और जैसे जैसे तुम गेस करते जाओगे तुम्हें एक पैग पीना पड़ेगा। खेद इस गेम के लिए मान जाता है और गेम शुरू हो जाती है जैसे जैसे कि मैं वो पहला बंदा हूँ जिसके साथ तुम सोई हो। फिर मैं कहती कि तुम तो बहुत प्राउड फील कर रहे होगे क्योंकि यही तो मैन की विक्ट्री होती है। मैं तो ये चीज़ उसके लिए संभाल के रखना चाहती थी जिसके साथ मेरी शादी होनी थी। खेद कहता है कि हमारे बीच जो रात को हुआ वो इतना बुरा भी नहीं था, हम अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं कहती है हाँ तुम तो मैन हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती, तुमने क्या खोया है। खेद कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं बोलती है कैसे। तो खेद कहता है कि तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट साइन करके। मैं हैरान होकर बोलती है कि क्या। वो कहता है कि हाँ हम फिर हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे इसके बाद। ये सुन के मैं बोलती है कि मैं तो तुम्हें प्यार ही नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर लूँगी। तो खेद कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है शादी के बाद प्यार भी हो जाएगा। जब खेद मे को जाने से रोकता है तो मे उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है और गुस्से में आकर खेद उसे किस कर लेता है और कहता है कि जितनी बार तुम मुझे स्लैप करोगी मैं उतनी बार तुम्हें किस करूँगा। फिर मे को बोलता है आओ करो मुझे स्लैप। तो मे अपना हाथ नीचे कर लेती है।
रूम से बाहर आने के बाद खेत फिर से उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है और किस होने के बाद मैं उसे बोलती कि अब तो मैंने तुम्हें स्लैप भी नहीं करा, तुमने क्यों किस करा। तो खेत वॉज लाइक हो गई। ये सारा सीन खेत का मैनेजर देख लेता है। मैं शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है। के जाने के बाद खेत अपने मैनेजर को बोलता है कि इस लड़की के रूम का पता लगवाओ। उधर मैं अपने रूम में आकर बहुत परेशान होती है, वो खूब रोती है। फिर मे की सेक्रेटरी मे को कॉल करके पूछती है कि रुथ के साथ तुम्हारी कल रात कैसे निकली। वो कहती है कि रुथ मुझे डिच करके चला गया। सेक्रेटरी बोलती है क्या। देन सेक्रेटरी कहती है कि मैं आऊँ तुम्हें देखने के लिए। मे बोलती है नहीं और मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। फिर खेद मे के रूम में जाता है और रिसेप्शनिस्ट से उसे पता चलता है कि वो तो चेकआउट करके चली गई है। उधर पिन और रुथ पिन की मॉम के पास जाते हैं। पिन की मॉम उन्हें गुस्सा करती है, बट पिन कहती है कि हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लो। पिन की मॉम कहती है कि मैं तो तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट कर लूँगी, पर रुथ की मॉम का क्या। रुथ की मॉम तो पिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। दूसरी तरफ रुथ की मॉम रुथ को कॉल कर करके परेशान हो रही होती है, पर रुथ कॉल पिक नहीं करता। फिर वो मे के फादर के पास जाती है और कहती है कि बताओ मेरा बेटा किधर है। मे का फादर बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया हो। मैं अपने मॉम की पिक्चर देख रही होती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और कहती है कि सारे मैन एक जैसे ही होते, कोई भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद मे की सेक्रेटरी आती है और मे को कहती है कि हाँ पैराडीजा मॉल की आज ओपनिंग है, जो कि हमारा कॉम्पिटिटर है, और कहती है कि एक और कॉम्पिटिटर आया है। तो मे कहती है कि उसका नाम क्या है। वो कहती है कि कोई अमेरिका से मिलीनियर है। देन मे के फादर मे को कहते हैं कि तुम्हारा होटल तो चल ही नहीं रहा, उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो तुम उसे बेच क्यों नहीं देती। मे कहती है कि ग्रैंडपा के 50% शेयर मेरे और मैं उन शेयर्स को अपनी मर्जी से यूज़ करूँगी। खेद मे के होटल में 2 रूम बुक करता है, जिसमें से एक एक्सपेंसिव रूम होता है। इसके बाद नेक्रिन आता है। नेक्रिन भी एक्सपेंसिव रूम की डिमांड करता है, पर उसको रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो ऑलरेडी बुक हो चुका है। इसके बाद खेद होटल के मैनेजर से कहता है कि मुझे इस होटल के ऑनर से मिलना है। तो मैनेजर कहता है कि मैं मीटिंग फिक्स करा दूंगा सेक्रेटरी से बोल के। उधर मे की सेक्रेटरी उसको कहती है कि तुम्हें कोई रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट मिलना चाहता है, बट मे मिलने से मना कर देती है। फिर होटल का मैनेजर खेत के पास जाता है, कहता है कि ऑनर तो बिजी है। फिर खेत को मे दिखती है, पर उसको पता नहीं होता कि ये होटल मे का है। फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ कर बोलता है कि क्या मुझसे तुम भाग क्यों रही हो, क्या तुम मुझसे डरती हो। देन मे फिर चुपचाप चली जाती है। खेत फिर मे की सेक्रेटरी को जाके बोलता है मुझे अकेले में मे से बात करनी है। उन दोनों के जाने के बाद खेत उसको बोलता है कि तुमने तो अभी भी मेरी वेडिंग रिंग पहन रखी है, क्या बात है। तो मे कहती है कि ये रिंग टाइट थी, निकल नहीं रही थी। वो फिर दोबारा से मैरिज की बात करता है। वो कहता है कि हम लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, बट मे कहती है कि जिस बंदे से मैं प्यार नहीं करती उस बंदे से मैं कभी शादी भी नहीं करूँगी। देन खेत कहता है कि क्या होगा अगर सोसाइटी में हमारे बारे में लोगों को पता चल जाएगा। मे कहती है कि अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। देन मे उसको कहती है कि तुम मेरे लिए एक ट्रैश हो। तब वो कहता है कि तुम मेरे लिए डॉल हो, और फिर कहता है कि मैं ही तुम्हारा फर्स्ट मैन हूँ। ये बात सुन के मैं चुप हो जाती हूँ और उसे कहती है कि डोर उधर है, चले जाओ यहाँ से, हमारी बातें ख़त्म हो गई है। खेत कहता है कि बातें तो अभी शुरू हुई हैं। इसके बाद मैं बोलती है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। खेत कहता है कि मैं तुम्हारा होटल ख़रीदना चाहता हूँ, बट मैं कहती है कि मेरा होटल इतना महंगा तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे से फिर मे को जाते हुए नेक्रिन मिल जाता है और खेत भी वहाँ पे आ जाता है। नेक्रिन उसको डिनर के लिए बोलता है, तो खेत को जलाने के लिए मे उसको हाँ कर देती है डिनर के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मे रिंग उतार रही होती है। रिंग इतनी टाइट होती है कि उसे उतर नहीं रही होती, और वो सेक्रेटरी को कल रात वाली सारी बात बताती है। तो सेक्रेटरी सुन के हैरान रह जाती है और कहती है कि खेत ने तुम्हें शादी के लिए बोला है, और रात को हुआ क्या था असल में। तो मैं कहती है कि मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, जब मुझे होश आया तो मैं बेड पे थी सुबह। और फिर रिंग से उतारते हुए सेक्रेटरी बोलती है कि खेत वैसे तो बहुत हैंडसम और रिच भी है, बट मैं कहती कि मेरे लिए कोई सूटेबल नहीं है। देन सेक्रेटरी सुन के बोलती कि अब तुम ये मत बोल देना कि तुम रुथ से ही प्यार करती हो। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल सीन में रुथ और पिन चेकअप के लिए आए होते हैं, और रुथ की मॉम को उनका पता चल जाता है ढूंढने पर वो दोनों उनको मिलते नहीं हैं। फिर सेक्रेटरी मे को याद दिलाती है कि तुम्हारा आज नेक्रिन के साथ डिनर है, बट मे मना कर देती है डिनर से।
रिंग उतारने के बाद मे खेत के पास जाती है रिंग को रिटर्न करने के लिए। उधर सेक्रेटरी कहती है नेक्रीन से कि आज मेड मीटिंग में बिजी है इसीलिए वो आ नहीं सकती। नेक्रीन कहता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो अगली बारी से। मे खेत को कहती है कि अपनी रिंग वापस ले लो, बट खेत रिंग लेने से मना कर देता है। मे कहती है अगर तुम रिंग नहीं लोगे तो मैं इसे पानी में थ्रो कर दूंगी। खेत कहता है कि नहीं नहीं मुझे दे दो। रिंग लेते टाइम खेत मे को पानी में अपने साथ गिरा लेता है और फिर मे गुस्सा होकर उसे चांटा लगा देती है। खेत को भी गुस्सा आ जाता है और फिर खेत उसे पकड़ के ज़ोर से किस कर देता है।